तमिलनाडु के में, क्या लगता है बिहार में भी कुछ चीज़ें? देखिए, जहाँ भी इस तरह के इस तरह की जानकारियां मिलने के बाद तो निसंदेह राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी तक बिहार में ऐसी कोई सूचना नहीं है। जिन राज्यों में ये प्रतिबंधित किया गया है, वहाँ भी जो प्रारंभिक जो जांच आई, रिपोर्ट आई है, उसमें जिन तत्वों की वजह से ये खतरनाक रोग हो सकता है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन वहाँ पर इसे प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर बिहार में ऐसी कोई जानकारी आए तो फिर उसके बाद उस पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार के युवाओं को शिक्षा से वंचित कार्यों में करना है और अब कुछ राहुल गांधी जननायक की भी उपाधि को देखिए, अब तो ये बात सही है कि तेजस्वी यादव को तो अब बोलना होगा कि उनके जननायक राहुल गांधी है या वो कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक मानते हैं। अब इसमें इधर और उधर का नहीं होगा। ये जनभावनाओं से जुड़ा सवाल है। करोड़ों लोग बिहार के उपेक्षित तबकों की आवाज कर्पूरी जी को मानते रहे हैं। अब परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था में जन्मे व्यक्ति को इस तरह की उपाधि से विभूषित किया जाना, ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। जहां तक शिक्षा का सवाल है तो इस बात को कौन नकार सकता है। हमारी खुली चुनौती है। अगर जो 1990 से 2005 बिहार में जो भी शिक्षा को लेकर के काम किए गए और 2005 से 25 के बीच में जो काम किए गए, ये दो मॉडल हैं। और दरअसल बिहार के दो गठबंधन इन्हीं दो मॉडल पर बातें करते हैं। तो फिर व्हाइट पेपर जारी करे तेजस्वी यादव। क्या हुआ है 90 से 2005 में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, चरवाहा विद्यालय से लेकर तमाम जो उनकी तथाकथित उपलब्धियां हैं, उनको लेकर हिम्मत जुटाएं और जनता के बीच आए। डिप्टी सीएम विदेश में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेकर सभी ने बिहार की जनता ये के पक्ष में और उन्होंने नाम को लेकर रिपोर्ट किया कि पप्पू एंड पप्पू। देखिए, हार महागठबंधन की पक्की है। बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं। और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। इनकी हार बहुत बड़ी होने जा रही है और शायद इसीलिए ये बार बार निर्वाचन आयोग पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं। देखिए, ये तो सच है। बिहार ने कई ऐसे घटनाओं को देखा है जब बिहार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा होता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय तेजस्वी जी दुबई चले गए। जिस एसआईआर को लेकर राहुल गांधी इतने हमलावर थे, फाइनल ड्राफ्ट आने के दिन वो कोलंबिया में देखे जा रहे। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, चाहे वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष या देश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल जी और तेजस्वी जी से जो अपेक्षाएं हैं जनता की, उस कसौटी पर ये खरे नहीं उतरते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं होगा, सब एक समान होगा। देखिए, इस बात को तो हम बराबर कहते रहे हैं कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर एनडीए का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदैव किया है। उनकी भूमिका बराबर महत्वपूर्ण रही है और आदर भाव उन्हें गठबंधन के सभी साथियों का मिलता रहा है। एक बार फिर उन्हें वो चेहरे, सर्वसम्मत चेहरे के तौर पर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार भी बननी तय है। फिर इसमें किसी संशय का सवाल कहाँ होता है।
सवाल ये उठता है कि जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन इस पर कहा जा रहा है कि बड़े भाई की नहीं नहीं नहीं, बड़ा भाई या छोटा भाई, ये कहाँ से ये शब्द आते हैं मैं तो नहीं जानता हूँ। गठबंधन हम सब मिलकर लड़ते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सबने अपना नेता और अभिभावक माना है, और इसी भरोसे और विश्वास पर गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के पारस्परिक हितों का ध्यान रखते हुए चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। चुनाव में पर्दानशीन महिलाओं को लेकर दिल्ली के अच्छा महिला सुरक्षा कर्मी उनकी जांच करे और उनके वोटर आईडी कार्ड की जांच करे, ताकि कौन जेन्युइन है वो पता चले। हम ये मानते हैं कि मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना, मतदाता को भी सहयोग करना होगा और प्रशासन की भी जवाबदेही है कि कोई भी बोगस मतदान नहीं करे, कोई अवैध मतदाता मतदान के इस महापर्व का गलत उपयोग न करे। जयराम ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बेटी को, मुझे लगता है कांग्रेस बार बार राहुल जी के नक्शे कदम पर जाते हुए एक ऐसी स्थिति में जा रही है जहां से उसकी वापसी देश की राजनीति की मुख्यधारा में नहीं हो पाएगी। दरअसल ये कठोर सच्चाई है कि संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, प्रेस की आजादी, चुनाव आयोग, इन संवैधानिक संस्थानों पर बार बार जो सवाल खड़े करते रहे राहुल जी, उन्हें कांग्रेस का इतिहास भी खंगाल लेना चाहिए। मुझे लगता है जिस पार्टी के वो नेता हैं उसके बिगड़ते स्वरूप और जो भटकाव जिस तरह से कांग्रेस ने देखा, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसले कांग्रेस के तत्कालीन सरकारों ने लिए, उनको अगर वो एक बार उनका स्मरण कर लेंगे तो फिर ऐसे आरोपों से वो बचेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आई होप दिस टाइम फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन नहीं होता तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कैसे हो गए? और ये फेयर इलेक्शन ही है कि फिर वहीं पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। लोकसभा में उन्हें 4 सीटों पर हम लोगों ने समेट दिया। ये फेयर इलेक्शन होगा कि इस बार 20 सीटें भी आरजेडी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जनता क्या चाहती है, जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे और केवल अपनी डफली बजाएंगे, उनको जनता करारा जवाब देती ही है। आज एशिया कप में हैंडशेक क्लासेस को लेकर भारतीय टीम के साथ 150 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। पहलगाम का वो खौफनाक मंजर है। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को हमने रौंदा है। खेल के मैदान में भी अभी पुरुषों के एशिया कप में 3 बार हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया है। महिलाएं भी एक सुनहरा इतिहास रचने जा रही हैं।